श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज महर साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्राज्ञ जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। सब जन हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी। प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट रखेंगे और अपने अपने स्थान पर ही भाव के साथ इस वंदना को बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणे कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डीजे पार्टी का ई नवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जानना है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। पिछले क्लास में हमारा इच्छामिनम भंते और इच्छामि ठामी 2 पाठ कंप्लीट हो गए थे और पंचकांड का पाठ हम कर रहे थे। तो पहले प्रतिक्रमण का पाठ लेंगे आगे का। अगर पीछे किसी को कोई दुविधा हो तो पहले पूछ लेंगे, तो उसको कंप्लीट करके फिर आगे चलते हैं। प्लीज रिप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। मैम आगे कर सकते हैं। ओके। आगमे दिव्य का पाठ यहीं से 99 अतिचार चालू होते हैं। आगमे दिव्य का दूसरा नाम आगमे दिव्य का दूसरा नाम ज्ञान के अतिचार। ज्ञान के अतिचार। हाँ सा, ज्ञान के अतिचार। ओके, तो ये पाठ पहले मैं बोलूं फिर कोई और बोलेगा, या पहले किसी के बोलने के भाव है तो बोलेंगे और फिर अगर कुछ रहेगा तो हम वापस अर्थ करेंगे तो देख लेंगे। मैं बोलूं मैम? हाँ बोलिए ना। आगमे तीविहे पणत्ते तंजहा, सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलऊं। जम वाइद्धम वच्चामेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीणम विनयहीणम जोगहीणम घोषहीणम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठु परिच्छियम। अकाले काव सज्जाओ, काले न काव सज्जाओ। असज्जाये सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम। भंटाम गुंटाम विचारताम। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशाधना की हो तो जो मैं देवसियों अय्यारों का तस्मिच्छामि दुक्कडम। बहुत अच्छा, ये आपने अभी लेटेस्ट में याद किया है निकिता जी? हाँ मैम। अभी लेटेस्ट में याद किया है क्या? नहीं, याद नहीं किया है। ओके, नहीं लेकिन एकदम शुद्ध है, पढ़ने में शुद्ध है। पहले किया हुआ था, फिर अभी रिवाइज कर रही हूँ बस थोड़ा स्टार्टिंग का। ओके ओके। हाँ सर, आपने हैंड रेज किया है जयप्रकाश जी? जयप्रकाश जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके, तो इसको लमसम पढ़ने में उनका उच्चारण एकदम सही था, तो हम अर्थ कर लेते हैं और एक बार वापस से उसको पढ़ लेंगे फिर। आग्मे तिविहे पन्नते तम जहाँ सुतागमे अथागमे तदुभयागमे।
इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम, जम, वाइधम, पच्चामीलियम, हिणखर्रम, अचखर्रम, पयहीनम, विनयहीनम, जोगहीनम, घोषहीनम, सुट्ठुदीणम, दुट्ठु पडिच्छियम, अकाले काउ सच्चाओ, काले न काउ सच्चाओ, असच्चाए, सच्चाइयम, सच्चाए न सच्चाइयम, घंटाम गुणताम विचारताम, ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो जो में देवसी अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आगमे, आगमे यानी आगम। तिविहे पनत्ते, आगम तीन प्रकार के कहे गए हैं, लेकिन हमने तो आगे पढ़ा था कि आगम 32 है। मिच्छामि दुक्कडम। तो ये तीन प्रकार कौन से हैं वो देखते हैं। आगमे आगम तिविहे पनत्ते तीन प्रकार के कहे गए हैं। तमजा व इस प्रकार है। वो जो तीन प्रकार हैं वो कौन से हैं वो देखते हैं। सुतागमे, सूत्र रूप आगम, यानी कि जो आगम है तीन तरह के से लिखे गए हैं। पहला सूत्र है, फिर अर्थ है और फिर दोनों को मिला के, मतलब सूत्र और अर्थ दोनों उसमें दिए गए हैं। तो पहला जो है सुतागमे सूत्र रूपागम, अथागमे अर्थ रूपागम और तदुभयागमे सूत्र और अर्थ दोनों को मिलाकर जो लिखा है वो सूत्र अर्थ रूप आगम। जम, जो यदि, वायदम पाठ आगे पीछे बोला हो। ये पाठ कौन सा है? अतिचारों का। तो अतिचार में हम कैसे, मतलब हमें जो पाठ बोलने में जो कैसे अतिचार लगते हैं उन सबको यहाँ जानना है, ताकि हम जब उच्चारण करें तो उस चीज का बहुत ध्यान रखें, प्रतिक्रमण करें तब भी उसका ध्यान रखें। और ये आग्नेय तिव्य का पाठ जब भी हम स्वाध्याय करते हैं तब अंत में इस पाठ को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वही इसको समझना है यहाँ पर। तो जम वायदम पाठ आगे पीछे बोला हो। बच्चा मेलियम अन्य सूत्र का पाठ अन्य सूत्र में मिलाया हो। जम वायदम पाठ आगे पीछे बोला हो का मतलब मुझे ही बोलना है क्या? मैम क्या बोल रहे हैं? मैंने पूछा, यहाँ दिया है जम वायदम, यानी कि पाठ आगे पीछे बोला हो, इसका मतलब क्या, मतलब किस तरह हम करते हैं वो पूछना चाह रही हूँ। मतलब जो पार्ट पहले बोलना था वो बाद में बोल दिया और बाद वाला पार्ट पहले बोल दिया, ऐसा? हाँ, जैसे कि अपन ऐसे नंबर से बोलते हैं ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे पहले आता है 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के। हाँ। फिर आता है पुरुष कथा, भक्त कथा, राज कथा, देश कथा। तो अक्सर बोलने में आगे पीछे बोल देते, पहले उसको और पहले उसको ऐसे बोल देते हैं। तो वैसे पाठ आगे पीछे बोला हो। बच्चा मिलियम अन्य सूत्र का पाठ अन्य सूत्र में मिलाया हो। कैसे? ये मैंने बताया था क्लास में, पिछले क्लास में था ये। इच्छामी ठामी का पाठ बोल रहे थे और इच्छामी नम भंते में चले गए। दोनों पार्ट का ऊपर नीचे कर दिया। वो मिक्स हो गया था ना उसके अंदर। तो एक पार्ट था, उसको दूसरा पार्ट, मतलब एक पार्ट कंप्लीट नहीं किया, उसके कुछ वर्ड्स वैसे थे जो अपन पहले पार्ट में चले गए थे। तो इस तरह के अन्य सूत्र को अन्य सूत्र में मिलाया हो। हिन्ना खरम अक्षर छोड़ दिए हों। बहुत बार बोलते बोलते अक्षर भूल जाते हैं। अच्छा खरम अक्षर बढ़ा दिए। यानी कि जिस तरह हम अक्षर छोड़ देते हैं वैसे अक्षर हम अपनी मर्जी से बोलते बोलते एक्स्ट्रा भी लगा देते हैं। पयहीनम पद छोड़ दिया हो। विनयहीनम विनय रहित पड़ा हो, यानी कि विनय नहीं किया हो, कैसे भी बैठे हो, कुछ भी किया हो, खुले में ही बोल रहे हो, तो इस तरह उसकी विनय नहीं करके अशात्मा करते हुए पड़ा हो। जोगहीनम, जोगहीनम यानी योगहीन। योग का मतलब मन वचन और काया, यानी कि मन वचन काया को स्थिर नहीं रखा हो और हमने वो पाठ बोला हो। घोषहीनम घोषहीन पड़ा हो। घोषहीन यानी शुद्ध उच्चारण किए बिना पड़ा हो। हम अभी क्या बोलते हैं कि भाई अगर हमें जो सीखना है या जितना भी पढ़े उसमें उच्चारण का विशेष ध्यान रखेंगे, हम शुद्धि के साथ करने के भाव रखेंगे
तो अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम उच्चारण शुद्ध नहीं करते हैं तो गो क्षीणम अतिचार लगता है। छठो दिनम, शिष्य में शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति है उससे अधिक पढ़ाया हो। दुट्टू परिचयम, दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो। अकाले काउ सजाओ, अकाल में स्वाध्याय किया हो। अकाल में स्वाध्याय कैसे करते हैं? जब बिजली चमकती है ऐसा कुछ होता है तब नहीं करना चाहिए और हमने किया हो स्वाध्याय। हाँ, तो बिजली चमक नहीं, अभी अभी जैसे अभी मौसम बारिश का है तो अभी क्या करेंगे? स्वाध्याय करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अभी कर सकते हैं हम लोग। अभी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ बिजली चमकने का है जो वो है कि बिन मौसम जो बारिश अपन बोलते हैं ना, हाँ कि अभी जैसे गर्मी का मौसम है, अगर उसमें बिजली कड़क गई, बारिश आ गई तो वो अस्वाध्याय काल में आ जाता है। अच्छा। लेकिन अभी जैसे ये 4 महीने है, ये 4 महीने तो बारिश होती है ना, ये तो वर्षावास है वैसे भी, तो इसमें हाँ। बारिश भी होती है, बिजली भी कड़कती है, तो वो अस्वाध्याय काल में नहीं आता है। और मैम वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तब भी नहीं करते हैं क्या? हाँ, वो उसमें जिस तरह का है उस तरह के हिसाब से ना, जो ये स्वाध्याय के दोष बताए गए हैं ना, हाँ। उसके अंदर हम समझेंगे तो उसमें प्रॉपर समझ में आएगा कि भाई अच्छा। कौन कौन से समय नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो यहाँ जो अपन पढ़ने की बात कर रहे थे कि भाई अकाले काउ सजाओ, अकाल में स्वाध्याय, जो स्वाध्याय का जो काल दिया गया है, हमारे पास 32 आगम है, जिसमें से प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र 32वां जो आगम है, उसके अलावा बाकी सारे 31 आगम में से 8 आगम उत्कालिक है और बाकी सब कालिक है। तो जो कालिक है उनका जो काल है, यानी कि पहला पहर और चौथा पहर, दिन का भी और रात का भी, उस समय ही उनको पढ़ा जाता है, इसके अलावा उनको नहीं पढ़ा जाता है। और बाकी के जो 8 उत्कालिक है उनको अस्वाध्याय काल जो है, असुचि की जो चीजें हैं उनको टालकर, अस्वाध्याय के काल को टालकर पढ़ा जा सकता है। तो अकाल में स्वाध्याय किया हो, काले न काउ सजाए, काल में स्वाध्याय नहीं किया हो, यानी कि प्रथम और चौथा पहर स्वाध्याय का है, उसमें तो हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा तीसरा पहर है उसके अंदर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। असज्जाय सच्चाइयम, अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, यानी कि जो समय ही नहीं है स्वाध्याय का, उस समय अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसे कि आसपास में ये जो अस्वाध्याय है इसके अंदर अपन कुछ भी पढ़ रहे हो, आसपास में अगर कहीं डेड बॉडी पड़ी हो, कहीं स्मेल आ रही हो, ये सब चीजें होती है, उनका ध्यान रखे बिना ही हम अगर पढ़ रहे हैं तो अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो। और सच्चाई न सच्चाइयम, स्वाध्याय में स्वाध्याय न किया हो, यानी कि जो स्वाध्याय का समय है पहला चौथा पहर दिन और रात्रि का, उसमें हमने स्वाध्याय न किया हो। भणताम, वाचना, प्रश्ना और धर्म कथा करते हुए, गुणताम परिवर्तना करते हुए या फेरते हुए, विचारताम चिंतन करते हुए, मतलब भणताम गुणताम विचारताम, वाचना प्रश्ना परिवर्तना चिंतन करते हुए अगर इस पाठ का उच्चारण किया है और इनमें जो कोई अतिचार दोष लगे हैं तो तस्मृच्छामि दुक्कडम, उसका पाप मेरा निष्फल हो। ओके सा मैम एक डाउट है, ये सुट्टू जी। दिनम आपने बताया शास्त्र ग्रहण जो करते हैं उससे अधिक ज्ञान दिया हो, हाँ सा, तो जैसे ये कैसे होगा? जी, जैसे एग्जाम्पल अपना ही ले लेते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जैसे शक्ति है ही नहीं, शक्ति उतनी है कि अब आज 2 ही पाठ करने हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं 2 पाठ और कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ने का मन 2 ही पाठ है, लेकिन 2 पाठ अगर जबरदस्ती करवाए तो क्या वो अच्छे से पढ़ेंगे? जब नहीं। अपने पढ़ने का मन हो तो आप जितना पढ़ोगे उतना पढ़ लेंगे, लेकिन जब मन नहीं हो पढ़ने का तब बोलते हैं कि नहीं पढ़ना है, और टीचर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर अपने पढ़ने का मन नहीं हो तो अपन क्या करेंगे? वहां हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। तो भाई शिष्य में जितनी ग्रहण करने की शक्ति है उससे अधिक पढ़ाया हो तो सुट्टू दिनम दोष लगता है। अच्छा, ओके ओके, ओके मैम। आगे चले। हाँ हाँ ओके। नेक्स्ट पर
दर्शन सम्यक का पाठ, इसका दूसरा नाम? दर्शन सम्यक को किस नाम से जाना जाता है? सम्यक की शुद्धि का पाठ। और एक जो सबसे कॉमन मैंने बताया है, अरिहंतो महादेवो। हाँ, कि पाठ के जो स्टार्टिंग का नाम होता है वो उसका नाम तो है ही। अगर वो दे रखा है तो इसमें ऊपर जो दिया है वो दूसरा नाम होगा, लेकिन वो अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको, अगर जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस पाठ का दूसरा नाम क्या है, अगर अरिहंतो महादेवो दे रखा है तो वह दर्शन सम्यक का पाठ आएगा, और सम्यक का स्वरूप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण कोई कर रहा है? मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है? कोई और कर रहे हैं तो प्लीज बोलिए। मैं करूँ? ये विराज चौरड़िया पुणे से आपने हैंड रेस कर रखा है, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ बोलू। हाँ सर, आपकी आज्ञा से। दंसन सम्मत परमत्त संत ओवा सुदिष्ट परमत्त सेवना वावी पावन कुदंसन वज्जना ये सम्मतस्य सद्धना एवं समनोवासेनम सम्मतस्य पंचय्यारा पेयाला जानी यव्वा न समायर्यव्वा तम जाते अलम शंखा कंखा विधिगिच्छा परपासंड प्रशंसा परपासंड संतो एवं 5 अतिचार में जो कोई अतिचार लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम सा मैंने अरिहंतों का पाठ पूछा था। आपने जो बोला वो राइट है, लेकिन आधा है। दंसन संकित का पाठ बोला ना, इसके लिए वो बोला नहीं, वो उसका दूसरा दर्शन सम्यक, वो उसका नाम दूसरा नाम दिया गया था। वो हाँ, हमने दूसरे नाम जो पढ़ रहे थे ना, इसलिए वो वर्ड नाम बोला अपन ने। अच्छा अच्छा। तो मैंने पाठ अरिहंतो महादेव का ही पूछा था। हाँ, तो बोलू क्या? सॉरी जी, वापिस। नहीं कोई बात नहीं सा। अरियंतो मोदेव जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिनपन्नतम तत्तम ये सम्मतम मये गय्यम परमत्त संत ओवा सुदिष्ट परमत्त सेवना वावी वावन्न कुदंसन वज्जनाय सम्मत्त सद्धहना। यही ना पाठ? बराबर है ना? हाँ हाँ सर। ए सम्मतस्य पंचय्यारा पेयाला जानी यव्वा न समायर्यव्वा तम जाते अलम शंखा कंखा विधिगिच्छा परपासंड प्रशंसा परपासंड संतो। इस प्रकार श्री संकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तो अलम। श्री जीन वचन सच्चा कर श्रद्धा न हो, प्रतिज्ञा न हो, रुचा न हो, प्रदर्शन की आकांक्षा की हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाखंडी का परिचय किया हो, धर्म फल के प्रति संदेह किया हो, मेरे सम्यकत्व रूप रत्न पर मिथ्यात्व रुचि रजमयी लगा हो। बराबर आया? हाँ सर, बिल्कुल बहुत अच्छा उच्चारण है आपका, एकदम शुद्धि के साथ है। अब इसका अर्थ करेंगे। अरहंतो महदेव, ये पाठ पहले स्टार्टिंग में सामायिक सूत्र में भी आया था। ठीक है, तो किसी ने पहले पढ़ा होगा, नहीं तो ये प्रतिक्रमण का तो चौथा पाठ है। तो अर्थ करते हैं अरहंतो महदेव। अरहंतो यानी अरिहंत, मह यानी मेरे, देव यानी देव, यानी कि अरिहंत भगवान मेरे देव हैं। जावत जीवाय, जब तक जीवन है। अरिहंत भगवान कब तक हमारे देव है? जब तक ये मनुष्य भाव है, जब तक हमारा जीवन है, जब तक अरिहंत भगवान ही हमारे देव हैं। सुसाहुणो गुरुणो, सुसाधु गुरु है। जो सुसाधु हैं वही गुरु है। सुसाधु कौन है? पंच महाव्रतादि का पालन करते हैं। सॉरी, वापस बोलिए ना।
जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। जी। और जो 5 समिति 3 गुप्ते का शुद्ध पालन करते हैं वो सुसाधु हैं। जिन पणतम वितराग देव द्वारा परूपित, वितराग यानी वही अरिहंत और सिद्ध जिनकी हम बात कर रहे हैं वही हमारे देव हैं। तो उनके द्वारा जो धर्म है, उन्होंने जो धर्म बताया है, तो वितराग देव द्वारा परूपित तत्वम, तत्व यानी कि धर्म है, यह समत्तस्य, इस प्रकार का सम्यक्त्व, समत्तस्य यानी सम्यक्त्व, ये यानी इस प्रकार का, मैं गह्यम, मैं यानी मैंने, गह्यम ग्रहण किया है, यानी कि अरिहंत, अरिहंत तो महदेव, अरिहंत मेरे देव है, जावत जीवाय, जब तक ये जीवन है, जब तक जीवन है, सुसाहुणो गुरुणो, सुसाधु ही मेरे गुरु हैं। जिन पन्नतम वीतराग देव द्वारा परुप्रेत तत्वम, तत्व यानी कि धर्म है, ये समत्तस्य, इस प्रकार सम्यक को मैं यानी मैंने ग्रहण किया है, यानी कि इस प्रकार का जो सम्यक है वो मैंने ग्रहण किया है। किस प्रकार का संयम ग्रहण करने की बात हुई यहाँ पर? किस प्रकार के संयम को? अरिहंत प्ररूपित धर्म को। जी, अरिहंत और सिद्ध हमारे देव हैं और उन्होंने जो धर्म कहा है उसे हमने ग्रहण किया है, मतलब मैंने ग्रहण किया है, ऐसा यहाँ आया है। परमत्थ, परमार्थ यानी नव तत्व, संतवो संस्तव ज्ञान रखने वाला, यानी परमत्थ संतवो नव तत्व का जो ज्ञान रखते हैं, ज्ञान करना। सुदिठ परमत्थ सेवणा वावी, सुदिठ परमत्थ परमार्थ के अच्छे जानकार हो। परमार्थ यानी नव तत्व है, यानी कि जो नव तत्व का ज्ञान रखते हो, नव तत्व के जानकार हो। सेवा, सेवणा वावी, सेवा या प्रशंसा करना, मतलब नव तत्व को जानने वालों की से ज्ञान प्राप्त करना, उनकी सेवा करना। सेवना वावी, वावन कुदंसण, सम्यक भ्रष्ट किया हो, मतलब अन्य मितियों के साथ मिलकर अपना सम्यक्त्व जो उन्होंने ग्रहण किया है, अगर उस सम्यक में दोष लगा है तो क्या करना है, ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। यहाँ जो समकित के 4 श्रद्धान है, सम्यक्त्व के श्रद्धान अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो पहले बोले समकित के 67 बोल में पहला बोल है समकित के 67 का पहला बोल है श्रद्धान 4, जिसमें कहा गया है कि जो नव तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, नव तत्व को जाने, उनकी सेवा करे, उनकी संगति में रहे, लेकिन जिन्होंने सम्यक्त्व का वमन कर दिया यानी कि सम्यक्त्व को छोड़ दिया है, उनकी संगति से दूर रहें। तो यहाँ श्रद्धान की बात हो रही है। तो परम मत संथवो, परमार्थ के अच्छे जानकार हो। परमत्त सेवना वावी, उनकी सेवा और प्रशंसा करे। वावन कुदंसन, जिन्होंने सम्यक्त्व का वमन कर दिया है या उसकी संगति छोड़ दी है। सम्यक्त्व श्रद्धान, यह श्रद्धान है। इस प्रकार यह समत्तस्य, इस सम्यक्त्व के 5 अतिचार है। जो सम्यक्त्व 4 बताए हैं उनके भी 5 अतिचार है, जो क्या है, मतलब जानने योग्य तो है लेकिन किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। अगर हमने सम्यक्त्व ग्रहण किया है तो जो श्रद्धान 4 बताए गए हैं उनको जानना है, और उनमें अगर जो रमण नहीं कर रहा है, उनकी संगति नहीं करनी है। लेकिन इसके अंदर भी 5 अतिचार बताए गए हैं। तो यह समत्तस्य, इस समत्तस्य सम्यक्त्व के पंचय्यारा 5 अतिचार पय्याला प्रधान है, यानी कि 5 अतिचार जो है वो प्रधान बताए गए हैं। जानिए वा जानने योग्य है, न जामारिया वा लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। तम जहाँ वह इस प्रकार है, ते आलोम उनकी आलोचना करता हूँ, यानी कि जो 5 श्रद्धा आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। जय जितेंद्र सर, आवाज आई। कहाँ से कट हुई? शंका बोले ना आपने, शंका का वो जो वहां से पहले से नहीं आई है।
जो ओके जाते आलोक। आवाज आ रही है? हाँ भी आई है। हाँ ओके, श्रद्धान समझ में आए ना? हाँ ओके, ये सम्मत से इस सम्यक्त्व के पंचय्यारा पय्याला 5 अतिचार जो प्रधान है, जानिए व जानने योग्य है, न सामार्य व आचरण करने योग्य नहीं है। तम जहाँ वह इस प्रकार है, ते आलोम मैं उनकी आलोचना करता हूँ। तो वो अतिचार कौन से हैं? शंका, कंका, वित्तिकिच्छा, परपासन प्रशंसा, परपासन संथवो। शंका यानी वितराग के वचन में शंका की हो, यानी कि जो भगवान ने कहा है, वितराग देव ने जो कहा है, उन पे शंका करना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, या हमें क्या पता, हम कैसे माने। ये जो शंकाएं आती है ना, ये शंका उत्पन्न करना हमारे सम्यक्त को कमजोर बनाता है और बहुत जगह भंग भी कर देता है। तो वितराग के वचन में शंका की हो, कंका पर दर्शन की आकांक्षा की हो, दूसरे दर्शन को देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं, दूसरों में मतलब हम वितराग देव की वाणी को नहीं सुनना चाहते हैं, कहीं और जाके बैठेंगे वो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ करना कंका। वित्तिगिच्छा धर्म के फल में संदेह किया हो, यानी कि हमें पता है कि अभी जैसे नवकारसी है कि भाई नवकारसी में इतना, एक नवकारसी अगर शुद्ध पूर्वक करें, चौबेरी नवकारसी करे तो इतनी नारकी का भव टलता है, इतने नारकी के जो वर्ष हैं वो टलते हैं, मतलब वो बंद टूट जाते हैं। तो ऐसे में कि किसने देखा है, किसने किया है, तो धर्म में जो फल बताए गए हैं उनमें शंका की हो, उनमें संदेह आया हो कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो गया का नहीं होगा, ये सब चीजें जब सोचते हैं तो वित्तिक इच्छा ये अतिचार है। सम्यक पे लगने वाला तीसरा अतिचार। पर पाषंड प्रशंसा, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाखंडी की प्रशंसा किसी, अब हमारे धर्म को हम समझ ही नहीं रहे, जान नहीं रहे, वहां हमें बात करना अच्छा नहीं लगता है। किसी और के साथ गए, मंदिर में गए, पूजा वूजा की कि हाँ यहाँ बहुत अच्छा था, जिनके साथ गए उनकी बहुत प्रशंसा की, वहां तो बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा सोचना, ऐसी संगति में रहना, उनकी प्रशंसा करना अतिचार लगाता है सम्यक में। पर पाषंड संतवो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, जो पर पाखंडी होते हैं, सुसाधु नहीं होते हैं, उनकी प्रशंसा की हो कि नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा सिखाते हैं वैसा सिखाते हैं, अच्छे बुरे का नहीं समझ आता है, तब उसमें सम्यक में दोष लगता है। तो पर पाषण संतवो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, यानी कि अरिहंत मेरे देव है, जीवन पर्यंत सुसाधु मेरे गुरु हैं, जिन भाषित तत्व मेरा धर्म है, इस प्रकार सम्यक को मैंने ग्रहण किया है। जब हम सम्यक को ग्रहण कर लेते हैं तो इन अतिचारों से हमें बचना ही होता है। परमात्मा का परिचय करना, परमात्मा के जानने वालों की सेवा करना, सम्यक्त्व के जो त्यागी हैं, जिन्होंने सम्यक्त्व को छोड़ दिया है, उनकी संगति से दूर रहना, ऐसी मेरी श्रद्धा है। ऐसे सम्यक्त्व 5 अतिचार थे, जिन वचन में शंका करना, प्रदर्शन की आकांक्षा करना, धर्म के फल में संदेह करना, पर पाखंडी की प्रशंसा करना, पर पाखंडी का परिचय करना। तो मैंने किसी भी अतिचार का सेवन किया है तो मेरा पाप निष्फल हो। ओके सर, इस पाठ्य में कुछ कंफ्यूजन? आगे चले? जी मैम। ओके, 12 व्रत शुरू करूं या ना पीछे जो पचकांड वाले पाठ चल रहे थे उनको ले लिया जाए? प्लीज रिप्लाई कीजिए जल्दी से। मैम पचकांड वाले। हमने पिछली क्लास में एक पचकांड किया था, बराबर? पचकांड एक बार कोई बोलेगा क्या, ताकि शुद्ध हो जाए एक बार? नवकारसी का पाठ। मैं बोलती हूँ। जी।
उगे सूर्ये नौकार्षिं पचकामि चोयम्पि आहारं हस्नं पानं खाय्यं सायं अनत्था भोग्यं सहस्रागारेण ओस्रामि ओस्रामि। और कोई बोलने के भाव रखता है नवकार्सी का पाठ? जो रूटीन में नवकार्सी करते हैं मैं और बोलूं? पचकते हैं ना, वो बोलना एक बार। जो रूटीन में नवकार्सी लेते हैं, पचकते हैं, प्लीज वो बोलना। मैं बोलूं? गट्टीसियम मल्टीसियम से बना क्या? नहीं सा, बोलना यही है नवकार्सी वाला पार्ट ही। गट्टीसियम मट्टीसियम तो प्रतिक्रमण में आता है। हाँ वही वही, इसीलिए वही पूछे। मैं बोलूं? हाँ हाँ सा, कौन बोल रहा है? मैं बोलूं? हाँ सा बोलिए, कोई भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको मौका मिले, बस ऐसा काम करेंगे अब जी। वही पाठ बोलने का है ना। उगय सूर्य नवकार्षि पचकामि चौहंपि आहारम अस्नम पानम खाइमम साइमम अनत्तना भोगेनम सहस्रागारेणम अपानम ओसिरामि। जी, ये था नवकार्सी का पाठ। इसको हमने पिछली क्लास में किया था। आज सिर्फ उसका एक वो लेना था। अब इसका अर्थ एक बार। मैंने आज से मिच्छा में तो मैं आज से ज्वाइन की हूँ। हाँ सा, कोई पहली बात बार। नहीं, कोई नहीं। तो पचकांड का पाठ तो नवकार्सी से ही शुरू है, तो उच्चारण तो अभी बोला ही है। और इसमें 2 आकार है। नवकार्सी में 2 आकार है, अनत्था भोगिनम और सहसा कारणम। अनत्था भोगिनम का मतलब है आपने पचकांड ले लिए हैं। आपने अभी जैसे आप रात में सोए और आपने नवकार्सी का अगर पचकांड कर लिया है और सुबह उठे और बिल्कुल भूल गए कि भाई मैंने नवकार्सी पचक ली है, और उठ के जैसे पानी पी लिया है, गलती से अगर कुछ खा पी लिया है गलती से, तो वो आगार है। मतलब एकदम मुंह में थोड़ा पानी डाला, याद आ गया कि मैंने तो नवकार्सी पचक ली थी, और वहां ही वापस छोड़ देते हैं, तो उसमें मतलब वो भंग नहीं होता है, तब भी उसको नवकार्सी मान सकते हैं क्योंकि उसमें आगार है। सहसा कारणम में है जिस तरह बारिश होती है या हम दही छाछ बनाते हैं, अचानक से अगर छींटा अगर मुंह में चला जाए, हमने नवकार्सी के पचकान कर रखे हैं, लेकिन अब आप बाहर कहीं निकले, बारिश आ गई, वो पानी अगर मुंह में चला गया, या घर पे हैं दही छाछ बिलो रहे हैं, उसमें अगर कुछ मुंह में चला गया तो वो आगार में आते हैं। ओके सा, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। तो आगे चले, नेक्स्ट पार्ट 4C। जय जिनेंद्र। हाँ सा, ये रोज कंटीसियम नहीं बोलना है क्या पचकान लेते वक्त? वो प्रतिक्रमण के पार्टी है सा। जब हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं ना, हाँ, पर फिर प्रतिक्रमण का जो छठा आवश्यक है, हाँ, उसके अंदर गठीसियम मठीसियम बोला जाता है। आप ओनली फॉर नवकार्सी का प्रतिक्रमण कर रहे हो तो आपको वही पाठ बोलना पड़ेगा, गठीसियम मठीसियम ही बोलना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी आप जी, अगर प्रतिक्रमण नहीं कर रहा है फिर भी पचकान कर रहा है आप सुबह के लिए नवकार्सी का, तो उसमें गट्टीसियम मटीसियम नवकार्सी का पाठ ही बोलते हैं। अच्छा, और अगर गायत्री शोकन का लेते तब गट्टीसियम मटीसियम बोलना है क्या? आप रात्रि भोजन का त्याग है, आप तिबियार चौबियार जो भी ले रहे हैं, कि भाई रात्रि भोजन के त्याग तिबियार चौबियार, ठीक है। मतलब रात्रि भोजन अभी बहुत जने तिबियार ही करते हैं, बहुत जने चौबियार भी करते हैं, तो वैसा बोल के उगे सूर्य नवकार्सी का पचकान। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है सर। एक मिनट, अभी क्लियर है? हाँ सर, खरखर है थोड़ी, हाँ, लेकिन बोलिए, शायद कोशिश करती हूँ समझ में आ जाए मुझे। तो वही पूछ रही थी कि अभी गट्टीसियम मटीसियम क्या है, क्यों बोलते हैं, इसमें क्यों नहीं बोलते हैं? साधारण लेते हैं पचकान, उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा आपने अगर नवकार्सी ली है तो नवकार्सी में सिर्फ 2 ही आगार आते हैं, अनत्था भोगिनम और सहसा कारणम। आप गट्टीसियम मटीसियम का पाठ बोलिए, उसमें कितने आगार रहते हैं बताइए आप मुझे एक बार। मुझे ध्यान में तो नहीं है।
उसमें 4 आकार आते हैं सर। हाँ, कटिसियम मुटिसियम जो बोलते हैं ना, उसमें 4 आकार आते हैं। अच्छा उसमें अनथा भोगेणम, सहस्त्रकारणम, मेहताकारणम और सव्यसामयी वत्याकारणम, ये चारों आकार लिए जाते हैं। अब चूंकि वो प्रतिक्रमण की पार्टी है और प्रतिक्रमण में अपन जब प्रतिक्रमण करते हैं तब उस छठे आवश्यक को प्रतिक्रमण मतलब उस पचकाण के पाठ को बोलकर प्रतिक्रमण कंप्लीट किया जाता है। ठीक है। और नॉर्मली अगर आप पचकाण ले रहे हैं तो ये तो सिर्फ नवकारसी का पाठ है। आगे हम पोरसी, उपवास ये जो ले रहे हैं उन सब के पाठ आएंगे और उसमें बकायदा आकार भी है कि भाई इनमें ये चीजों के आकार होते हैं। अभी नवकारसी ओनली 48 मिनट की होती है। सूर्य उदय से 48 मिनट की नवकारसी होती है। उस नवकारसी के अंदर भी अगर हम गलती से भूल जाते हैं नवकारसी का पचकाण किया है या नहीं किया है, उठते ही पानी अगर पी लेते हैं तो वो भूल चूक के लिए वो आगार है। अच्छा ठीक है ना। तो ये आगार इसीलिए है, सबके अलग अलग आगार है। तो जैसा पचकाण हम करेंगे वैसा ही अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ओके सर। ओके सर। हाँ तो नेक्स्ट है पोरसी का पचकाण। तो पोरसी का सूत्र है उगे सूर्य पोरसियम पचकामी चवि हम्पी आहारम अस्नम पानम खायमम सायमम अनथा भोगेणम सहस्त्रकारणम पंचन कालेनम दिशामोहेनम साहु वयनेनम सब सामाहि वत्याकारेणम भोजनामि। इसमें 6 आगार आते हैं पोरसी में। नवकारसी में 2 आगार थे, पोरसी में 6 आगार हैं। अन्यथा भोगनम हमने पढ़ा है कि पचकाण लेने के बाद सर्वथा भूल जाना या असावधानी से कुछ खाना पीना, वो अनथा भोगनम। सहसा कारणम है मेघ बरसने या मतलब दही छाछ आदि मथने पे या बारिश में छींटा अगर मुंह में चला जाए तो वो सहसा कारणम है। उसके बाद है पंचन कालेनम। पंचन कालेनम यानी बादल या आंधी के कारण अगर सूर्य ढक जाता है और भ्रांति होने पर हम अगर पोरसी पार लेते हैं पंचन कालेनम दिशा के लिए है ये कि भाई बादल हो गए, आंधी आ गई। अभी जैसे बारिश का मौसम है, बादल है, नहीं समझ आ रहा है। अभी हमारे पास तो ऑप्शन है, हमारे पास तो मोबाइल है, घड़ी है कि हमें पता है कि क्या समय हुआ है, किस समय पे नवकारसी आएगी, किस समय पर पोरसी आएगी। तो हमारे पास ऐसे चांसेस होता ही नहीं है कि हम गड़बड़ करें। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी जैसे अगर घर में घड़ी है अपने, बाई चांस सेल खत्म हो जाए, बंद हो जाए, हालांकि मोबाइल ऐसा होता ही नहीं है, पुराने टाइम में ऐसा ही होता था कि बादल मतलब धूप से ही पता लगता था कि भाई सूर्य यहाँ तक आ गया, यानी कि 1 पहर हुआ, 2 पहर हुए, 3 पहर हुए, ऐसे पता लगाया जाता था उस समय के लिए। और अभी जैसे इसमें दिया हुआ है कि भाई बादल आंधी आदि के सूर्य ढक जाए और हमें कोई भ्रांति हो जाए या घड़ी का समय आगे पीछे हो जाए। अभी हम अगर स्थानक में है कि हमने पोरसी ली है कि भाई पोरसी आएगी फिर हम जाएंगे। अब स्थानक में अगर समय घड़ी अगर आगे पीछे हो जाए और ऐसा है कि भाई हाँ पोरसी आ गई है और अगर उसको पार लेते हैं भ्रम में, अगर भ्रांति हो जाए, भ्रम में अगर पार लेते तो उसका आगार होता है। उसके बाद है अणता भोगणम सहसा कारणम पंचन कालीनम दिशा मोहिणम। दिशा मोहिणम यानी पूरब को पश्चिम और पश्चिम को पूरब समझ ले। और पोरसी न आने पर सूर्य को ऊपर चढ़ा देखकर आहार करना। यानी कि हर जगह अभी जैसे हम जहाँ रूटीन में रहते हैं वहां तो हमें पता है कि भाई सूर्य उदय इधर से होता है। ठीक है। हालांकि हमारे पास अभी मोबाइल और घड़ी है तो मतलब इसमें दुविधा होती नहीं है। लेकिन कभी मानो पहले होता था और अभी इसीलिए वो सब चीजें पहले से ही आई हुई है। तो ये हम मान सकते हैं इसमें कि अभी पूरब है। अभी घर में रहने तो पता है कि पूरब इस तरफ से सूरज इधर से उगा है। लेकिन कभी कभी होता है कि भाई पूरब को पश्चिम समझ ले, क्योंकि लमसम 1 पहर पोरसी का होता है। तो उस 1 पहर पोरसी के अंदर मतलब पोरसी आए उसमें सूरज को ऊपर चढ़ा देखा, पूरब को पश्चिम समझने पर पोरसी जल्दी आ जाएगी तो ग्रहण भी जल्दी कर लेंगे हम आहार को। इसके लिए दिशा के द्वारा जो दिशा को देखने में जो भूल चूक होती है उसका आगार
पोर्सी में दिया गया है दिशा मोहिणम करके। नेक्स्ट है साहुवयनिनम। साहू यानी कि स्पष्ट रूप से समझ में आता है, साहू यानी साधु, यानी कि पोर्सी आ गई है इस प्रकार। अगर साधु साध्वी के कहने पर आप बिना पोर्सी आए अगर पार लेते हैं तब भी वो पोर्सी में काउंट होती है। साहुवयनिनम यानी कि साधु के द्वारा, साधु साध्वियों के द्वारा अगर कहा जाए कि पोर्सी आ गई है और हमने अगर पोर्सी पार ली है तो वो उसका अगार है। नेक्स्ट है सव्व सामाहिवत्या गारेणम। सव्व यानी कि सभी प्रकार के, सामाई यानी समाधि में, आकस्मिक शुल्क मतलब अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए शारीरिक, ठीक है। अभी जैसे ना पोर्सी ले ली है, पोर्सी एक पहर में आएगी, लेकिन आपके पोर्सी आने से पहले अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तबीयत बिगड़ने पे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, या कि नहीं दवाई नहीं लेंगे जब तक वो ठीक नहीं होगी और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में पोर्सी के होते हुए भी हम दवाई औषधि को ग्रहण कर सकते हैं। वो है सव्व सामाहिवत्या गारेणम। ओके सा जी मैम। मैम एक डाउट है, जी आगार को क्या बोलेंगे? आगार का मतलब छूट है ना? हाँ, आगार यानी छूट। जैसे हमने हेलो। दशसूत्री में पढ़ा था ना। हेलो। हाँ मैम। आगार यानी छूट, हमने आगे भी पढ़ा है सामायिक सूत्र में। हाँ, तो ये सारी छूट है, इन ये सब चीजें आती, 6 आगार लिखा है तो वो सब की छूट है। हाँ, उनका छूट दोष है नहीं लगेगा। मतलब, हाँ दोष बोले तो ये सब अचानक से होने पर। हमें पता है कि अभी अपन ने नवकार से ली है, आपको पता है कि आगार है, लेकिन आप उठते ही जानबूझ के आपको पता है मैं नवकार से पा रखी, फिर भी अगर आप पानी पियोगे तो वो टूट जाएगी। अच्छा, गलती से पी लिया तो फिर गलती आगार। से, हाँ, हाँ। अभी जैसे आपने गलती से आप उठे और ध्यान ही नहीं रहा कि भाई मैंने रात को नवकार से ले ली और आपने पानी पी लिया, तो फिर बाद में याद आया कि मेरे तो नवकार सी थी, तो वो गलती से हुआ। और उठते ही पता है कि मैंने रात को ली ना, ठीक है ना, आगार है, पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वो फिर उसमें नहीं आती है। हाँ। तो ये और सब मैम आगार है जो अचानक से होने वाले हैं। एक प्रहर मतलब कितना मिनट्स होगा? एक पहर का मतलब दिन का चौथा हिस्सा। मतलब टोटल कैसे 8 पहर होते हैं। टाइम जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी, 24 आवर्स होते हैं हमारे पास। 24 हाँ। आवर्स के 8 भाग करने हैं। अच्छा। ठीक है, तो दिन के 4 भाग होते हैं और रात के 4 भाग होते हैं। मतलब दिन में 4 पहर होते हैं और रात को 4 पहर होते हैं। ठीक है, टाइम की काउंटिंग ऐसी होती है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, यानी कि अभी सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है, ठीक है, और सूर्य अस्त 7 बजे हो रहा है, तो टोटल कितने घंटे हो गए इसमें? 13 घंटे। 13 घंटे। तो इस 13 घंटे में अगर हम 4 का भाग देवें, भाग बोले तो उसको डिवाइड करें, तो जो समय आएगा वो 1 पहर का होगा। अच्छा। मतलब 3 घंटे और कुछ और मिनट्स 15 आएंगे मिनट, उसमें। 15 मिनट, जी 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट होता ना। हाँ सर। पर वो सूर्योदय और सूर्यास्त पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा दिन है। हाँ अगर सूरज मतलब जो, 5 बजे जल्दी चला जाए तो इतने उससे डिवाइड नहीं करना नहीं, पड़ेगा। सूरज चला नहीं जाए, चला नहीं जाए, जो टाइमिंग है ना सूर्य अस्त की। हाँ, मतलब पूरे दिन में डे टाइम कितने घंटे का है वो कैलकुलेट हाँ करना रहेगा। हाँ, क्योंकि देखो सब जगह अलग अलग होता है, बराबर। अभी अगर हाँ हाँ। राजस्थान का लेंगे तो वो अलग होता है, अभी महाराष्ट्र कहेंगे तो अलग होता है। हर जगह मतलब अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सब जगह सेम ही सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है। तो हम हाँ। सेम कैलकुलेशन तो हम कहीं नहीं कर सकते। अभी मैं कहूँ कि भाई मेरे यहाँ तो 9 बजे 6:05 पे सूर्योदय होता है और पोर्सी उस हिसाब से आ जाती है, 9 बजे आती है, 9:15 आती है। तो कहीं कहीं जहाँ लेट पास्ट हो रहा है वहां शायद 2-5 मिनट पहले भी आ सकती है, 2-5 मिनट लेट भी हो सकती है। हाँ, ओके मैम। तो ये कैलकुलेशन सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त, दिन का पहर, और रात वाला जब सूर्य अस्त होता है तब से लेकर वापस सूर्य उदय,
वो 4 पहर इस तरह काउंट किए जाते हैं। तो जहां जैसा सूर्य उदय सूर्य अस्त होता है ना, उसी के हिसाब से 4 भाग में डिवाइड करके वो कैलकुलेशन की जाती है। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट हमने भी की नवकारसी पोरसी, अब है डेट पोरसी। उगे सूर्य पूरी मध्यम पचकामी चौविहंपी आहारम अस्नम पानम खैमम सैमम अणत्था भोगिणम सहसा कारणम पंचन कालीनम दिशा मोहिणम साहुवयनीनम महत्ता गारणम सव्य सामही वत्या गारणम वो सरामी। तो पोरसी के अंदर थे 6 आगार, नवकारसी में थे 2 आगार और डेट पोरसी में है 7 आकार। कौन सा आकार बढ़ा है यहाँ पर? मेहता गारणम। मेहता गारणम, ठीक है। ये 7वां आकार यहाँ बढ़ा है मेहता गारणम। इसका मतलब होता है विशेष निर्जरा आदि ध्यान रखकर, मतलब कर्मों के विशेष निर्जरा के लिए या कोई रोगी है उनकी सेवा के लिए, धर्म संघ की कोई महत्वपूर्ण कार्य है, अभी कोई फंक्शन है या कुछ ऐसा चल रहा है कि नहीं अभी करना ही पड़ेगा, या गुरु कह दें बड़े कह दें, तो भी हम इस प्रत्याख्यान को पाल सकते हैं। इसका मतलब महत्ता गारणम, कर्मों की विशेष निर्जरा, किसी रोगी की सेवा के लिए या संघ सेवा के लिए कह सकते हैं हम। गुरु भगवंत आदि कोई महान पुरुष है, उनकी आज्ञा पाकर निश्चित समय से पहले प्रत्याख्यान पार लेना मेहता ग्रहण कहलाता है। ओके मैम, इसमें उग गए सूर्य पूरी मट्ठम मतलब क्या हुआ? डेट पोरसी। अच्छा, उसका डेट दूसरा। पोरसी, हाँ डेट पोरसी का मतलब सॉरी, पोरसी एक पहर होगा और आधा पहर और, यानी कि अगर एक पहर कॉमन भाषा में समझेंगे, एक पहर जैसे 3 घंटे का हुआ, ठीक है, 6 से 6 12 पकड़ के एक पहर 3 घंटे का हुआ, तो जब डेट पोरसी है 4.5 घंटे की आएगी। अच्छा, मतलब जब हाँ। 4.5 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब डेट पोरसी आएगी, और 2 पोरसी आएगी 6 घंटे की। ओके। ओके, तो 1.5 पोरसी और 2 पोरसी के लिए अलग अलग पचकान है कि यही सेम पचकान है? डेट पोरसी और 2 पोरसी में सेम पचकान है। ओके। क्योंकि उनमें भी नियम तो वही है ना, आगर वही है। क्योंकि डेट पोरसी 2 पोरसी लमसम 1.5 घंटे का फर्क है। क्योंकि अभी जैसे 3 घंटे का पहर अपन जो पकड़ रहे हैं कि 6 बजे सूर्य उदय हुआ, 6 बजे अस्त होगा, उसके अंदर अपन पकड़ रहे हैं कि अभी जैसे 6 घंटे बाद आ जाएगी, मतलब 9 बजे अगर पोरसी आई है तो डेट पोरसी 10:30 आ जाएगी और 12 बजे 2 पोरसी आ जाएगी। तो लमसम जहाँ डेट पोरसी है वहीं 2 पोरसी के बचकान आते हैं, मतलब उसी पार्ट से। अच्छा, सेम पार्ट से, हाँ। सेम पार्ट से। ओके, जी मैम। आगे है एकासनम सूत्र। आगे एकासन वाला करवाऊं या जैन सिद्धांत का थोड़ा सा, मतलब जैन इतिहास थोड़ा स्टार्ट करें या प्रतिक्रमण का लें? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए ना, ताकि फटाफट से करेंगे। मैम, आपकी जैसी इच्छा। पढ़ना आपको ऐसा, अभी अभी तो पढ़ा था। जो हाँ। पढ़ने का मन होगा उसको पढ़ते ज्यादा अच्छा है, ताकि हाँ, अतिचार लगाने की संभावना कम हो जाए हमारी। हाँ, कुछ अगर जैन इतिहास में छोटा सा कुछ है जो कर पाए पूरा? नहीं, पूरा नहीं, स्टार्टिंग कर सकते हैं हम, पूरा तो यहाँ संभावना ही नहीं है, तो फिर अपन आगे से ही कुछ ले लेते हैं। आगे मैसेज आया है कि भाई एकासन का करवा लिया जाए, तो एकासन ले हाँ, लेते हैं। ओके ओके मैम, हाँ। ओके, एकासन। एकासनम पचकामी तिविहंपि आहारम अस्नम पानम अस्नम खैमम सैमम। एकासन का पाठ जब हम बोल रहे हैं तो चौवियंपी नहीं आता है यहाँ पर, क्योंकि चारों आहार का त्याग एकासन में नहीं किया जाता है। तो आहारम अस्नम खैमम सैमम अनत्था भोगेणम सहसा कारेणम सागारिया गारेणम आउटन पसारेणम गुरु अभुठाणिनम परिठा वणिया गारेणम महत्ता गारेणम सब्बल सामाही वत्या गारेणम भूश्रामी।
इसमें कितने आकार हैं? 8 आकार है। जी। तो पुराने वाले कितने हैं ये बताइए। 9। 4 नए हैं और 4 पुराने। अन्यथा भोगिनम क्यों सा ऊपर 7 पढ़े हमने। पर अन्यथा ये भोगिनम, आउटन प्रसारणम नहीं आया था ना मैम पहले। हाँ तो वो नए हैं। मैंने ये हाँ। पूछा था कि जो हमने ऊपर 3 पार्ट पढ़े हैं ना, अच्छा उसमें से कितने नीचे आए हैं और कितने नए हैं। मतलब अच्छा। 8 है टोटल आकार एक आसन में। उसमें हाँ। से पुराने जो 3 पार्ट पढ़े उसमें से कितने हैं और नए कितने हैं। इसमें अन्यथा 5 भोगिनम ऊपर के पुराना। हैं, 5 ऊपर के हैं, 3 नए हैं। 3 नए कौन से हैं? नए आउटन पसारणम गुरु अभुठ्योणम परितावर्ण्य। ओके। तो अब अन्यथा भोगिनम का मतलब आ गया। रिपीट नहीं करूं वापस। हाँ। एक मिनट में क्वेश्चन। जयप्रकाश जी सर आपने क्वेश्चन लिखा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज अगर आप बोल सकते हैं तो अगर बोल देंगे तो मैं आंसर कर पाऊँ उसको। आउटन प्रसारेणम सागरिया गारेणम। ये जो है सागरिया गारेणम ये लमसम साधु संत जब एकासन का पाठ बोलते हैं ना उनको वो बोलते हैं इसको। क्योंकि इसका मतलब है कि जब सागारी यानी ग्रस के आ जाने पर, मतलब अगर महाराज अगर गुच्छे कर रहे हैं, अभी जैसे एकासन है महाराज के, महाराज बैठ गए हैं गुच्छे कर रहे हैं, अगर वहां ग्रस्त आ जाते हैं तो वहां से वो उठकर और दूसरी जगह जाकर मतलब वहां बैठकर फिर से वो भोजन आहार कर सकते हैं। और अगर वो भोजन कर रहे हैं उस बीच में कहीं सर्प आ जाए या जहां बैठे हैं वहां आसपास में कहीं आग लग जाए तो वो वहां से जगह बदल कर दूसरी जगह जाकर बैठकर और आहार कर सकते हैं, अपना एकासन खोल सकते हैं। तो सागारिया गारणम साधु साध्वियों के लिए आता है। ग्रस के आ जाने पर उनके सम्मुख भोजन करना मना है, इसलिए अतः ग्रस के आने पर साधु भोजन करना छोड़ यदि बीच में उठकर एकांत में जाना मतलब जाकर पुण्य भोजन करना पड़े तो, या सर्प अग्नि आदि के उद्रव होने पर अन्यत्र जाकर भोजन किया जाए तो ये सागारिया गारणम आकार होता है जो साधु साथियों के लिए है। इसको हम नहीं बोलेंगे तो भी चलता है। सागारिया गारणम अब है आउटन प्रसारणम, यानी कि भोजन करते समय सुन्न पड़ जाने पर या कोई रोग है उसके कारण अगर हाथ पैर अंगों को हिलाना डुलाना पड़े, सिकुड़ना फैलाना पड़े तो आगार है। वो जो आगार है वो आउटन प्रसारणम है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अंगों को सिकुड़ना फैलाना भोजन करते समय अगर सुन पड़ जाए या रोग आदि के कारण करना पड़े तो उसका वर्ड क्या है, तो आउटन प्रसारणम। नेक्स्ट है गुरु अबू ठाणेनम। गुरु यानी कि गुरुदेव साधु साध्वी। अबू ठाणेनम बिना सत्कार के लिए, यानी कि गुरुदेव या साधु साध्वी अगर आए और उनका विनय सत्कार करने के लिए अगर उठना पड़े खड़े होना पड़े तो आकार है। अभी जैसे एकासन है, हम एकासन करने बैठ गए, ठीक है, और हमारे साथ गुच्छी पधार गए या हमारे साथ पधारे तो हम खड़े होकर उनको गुच्छी बेरा सकते हैं। उनको वापस 5-7 कदम हमारे घर के बाहर उनको विनय भाव के साथ छोड़कर आ सकते हैं विनय सत्कार के साथ में, और वापस आकर हम भी भोजन कर सकते हैं, हमारा एकासन नहीं टूटता उसमें। परिठा वनिया गारेणम। ये परिठा वनिया गारेणम भी साधु संतों के लिए ही आया है। किसी दातार के भावांतरिक अन्य कारण से आहार करने वाले साधु साध्वी को आहार अगर ज्यादा आ जाए
मतलब महाराज सा गोचरी लाए, अब किसी के एक आसन है, मतलब जिस 2-3 संति है, एक एक आसन है, दो कुशस्थ मतलब रोगी कुछ भी है कि वो एक ही बार करेंगे, दूसरी बार भोजन नहीं करेंगे, एक एक आसन है। अब अगर वो भोजन बच जाता है तो गुरु की आज्ञा अगर मिले, गुरु अगर कहे कि भाई ये आहार है और आपको करना है, तो वो एकासन में उस आहार को कर सकते हैं, तो उनका एकासन भंग नहीं होता है। तो परिठा वनिया गारेणम भी साधु संतों के लिए ही आता है। तो अब तक में कौन से 2 थे जो साधु संतों के लिए आए? गुरु अबुट्ठानेनम क्या कर रहे हो? वनियागारेणम सागरीय कारेणम। सॉरी, वापस बोलिए, गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। हमने अब तक अणत्थाभोगणम, सस्साकारणम, पंचनकरणम, दिशामणम, सौवर्णम, सवसमय वत्याकरणम, मेहतागारणम, सागाई गारेणम, आउटन प्रसारणम, गुरु अपुठाणेनम और परिठा वणिया गारेणम, यानी कि टोटल 11 आगार हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, 11 आगार में से कितने आगार हैं जो साधु संतों के लिए यूज आए हैं? 2 आकार है सर। 4 मैम। 2 कौन से हैं? सागारिया गारेणम, परिठा वर्णीय गारेणम। जी। तो मैम ये हाँ। साहु वर्णेनम नहीं आएगा? साहु वर्णनम नहीं, वो तो पोरसी के लिए ना, हम एकासन वाले पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, साहु एकासना में वर्णनम, मुझे लगा हाँ पूरा ऊपर से नीचे जो भी पढ़ा है उनमें कौन से साधु वाले हैं? हाँ, लेकिन जो ऊपर से नीचे तक जो मैंने बोले हैं ना अभी वापस, मैंने 11 बोले, उन 11 में से सिर्फ सागारिया गारेणम और परिठावणिया गारेणम ये अभी तक ये 2 साधु संतों के लिए ही आता है। उसका कारण है कि हमने बोला कि सागारिया गारेणम का मतलब क्या था कि गृहस्थी के आ जाने पर साधु वहां से अपनी जगह बदल सकते हैं और दूसरे स्थान पर जाकर आहार कर सकते हैं। तो हमें तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं होती ना, हम तो गृहस्थी हैं वैसे भी, तो हम इसको नहीं बोलेंगे तो चलेगा। और हाँ। परिठा वणिया गारेणम यानी कि वो जो गोचरी ला रहे हैं उनमें अगर गोचरी ज्यादा आ जाए, तो जिनके अगर एकासन है, अगर गुरु आज्ञा दे तो वो उनको मतलब आहार को करना है, मतलब गुरु की आज्ञा पाकर वो आहार कर सकते हैं, तो उनका एकासन भंग नहीं होता है। ऐसा। ओके मैम। आप 4 कौन से बोल रहे थे वो बताइए। मतलब साधु जिसमें आते हैं वैसे मैंने वो समझा, मतलब साहु वर्णेनम मतलब साहु ने साधु ने जो बोला वैसे। नहीं, साधु ने तो हमें ही कहा ना। हाँ यहाँ हाँ। क्या था, पोरसी आ गई, ऐसा किसी साधु संतों के कहने पर हमने पोरसी पढ़ ली, तो वो तो हमने पारी ना, अपने लिए था वो। अच्छा, और ये है कि वो साधु कर रहे हैं वो उनके खुद लिए। के लिए ही है। हाँ, वो उनके खुद के लिए ही है कि भाई ओके। उन्हीं को जगह बदलनी है, या उन्हीं के मतलब पात्र में ज्यादा आने पर उन्हीं के संतों को या मतलब साधु संतों को वापस उसको परटना है या ग्रहण करना है, वो उनको ही तय करना होता है। हाँ, ओके मैम। परिठा वणिया गारेणम में तो साधु ने जो ज्यादा एक्सेस में भोजन लेके आ गए वो दोबारा भोजन कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। हाँ, लेकिन जिनके अभी जैसे ना 2 संति है, ठीक है, एक ने किया है, एक वापस नहीं कर सकते, एक एक आसन है, ठीक है, अब वो एकासन है, लेकिन अगर गुरु वो परखने की बजाय अगर वो उसको आहार कर लेंगे ना, तो उसमें दोष नहीं लगता है। हाँ, एकासन वाले, एकासन नहीं, एकासन ही कहलाएगा। गुरु आज्ञा से अगर गुरु भगवान ने मतलब हाँ उनके गुरु अगर बोले कि भाई ये आहार है आप कर लीजिए, चाहे उनके एकासन है, तब वो कर सकते हैं, उनका एकासन भंग नहीं होता है। जयप्रकाश जी, आपने और भी कोई क्वेश्चन डाला था, प्लीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बता देंगे तो आंसर करने में आसानी हो जाएगी। क्या क्वेश्चन डाला था मैंने? सही, आपने 2 क्वेश्चन डाले थे पर मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो प्लीज इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप बोल देंगे तो बेटर हो जाएगा। तो सब आज मैंने पूछा था, सब जो पाठ पढ़ा है ना उनका दूसरा नाम दोबारा मेरे को बता दीजिए, सब पाठों का। मैं व्हाट्सएप कर दूं, मतलब सामायिक सूत्र के दूसरे पाठ है, क्योंकि अभी प्रतिक्रमण तो शुरू ही हुआ था, उसमें तो सिर्फ 4 पाठ ही करवाई अभी तक हमने। बाद में डाल देना, बाद में। हाँ सर, तो ये 4 पाठ ही सामायिक सूत्र का डालती हूँ, क्योंकि प्रतिक्रमण का भी शुरुआत ही हुआ है,
तो थोड़ा ठीक, ब्रेक ठीक। लेके फिर डालती हूँ। और आज इसमें आज आया ना वो उनकी वर्ड्स, उनको गुरु गुरु के लिए अपन भक्ति गान भी गा जी। सकते हैं जी तो नेक्स्ट गा सकते क्लास हैं क्या? मैंने मैसेज अभी, हाँ आप अभी चाहें तो गा सकते हैं। हमें तो गुरु भक्ति करनी है, कहीं से भी शुरू करेंगे तो आज से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि भाव है गुरु भगवंतों से इतना कुछ जाना है, सीखा है, ऐसा मौका मिला है कि वापस अपने ज्ञान की वृद्धि कर सके, तो कम से कम हम और कुछ नहीं तो इन क्लासों के माध्यम से हम गुरु भक्ति तो कर ही सकते हैं। हाँ, इसलिए मैंने इसके सोचा लिए मैसेज डाला कि अगले 3 वीक, मतलब 3 वीक, सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म, अगले मतलब अपनी 3 क्लास तक गुरु पूर्णिमा आएगी। हाँ, मंगलवार आएगी, फिर शनिवार आएगी, फिर मंगलवार आएगी। शनिवार तक 2 दिन तो 2 है, तो कोशिश हाँ। है कि जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गुरु भक्ति करने के भाव रखते हैं, मतलब अगर मेंबर्स के नाम आए मुझे, और रिक्वेस्ट है जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं मुझे पर्सनली नाम भेज दें, ताकि मैं ये तय कर पाऊँ कि हमें कितनी देर पढ़ना है और कितनी देर हम गुरु भक्ति के लिए समय दे पाएंगे। भजन में गाऊंगा। हाँ सर, तो प्लीज आप अपना नाम मुझे भेज देंगे, अपन नेक्स्ट क्लास से लेंगे, क्योंकि आज का समय वैसे भी हो गया है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पूरा समय वैसे ही रखेंगे, जितने लोगों के नाम आ जाएंगे उसके हिसाब से डिवाइड कर लेंगे कि भाई आधा घंटा 15 मिनट जो भी रहेगा, क्योंकि क्लास तो हमें करनी है, क्लास को मिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, और लेकिन गुरु भक्ति भी हमें करनी है, क्योंकि गुरु भगवंतों का जो आभार है, उपकार है, उसको हाँ। तो हमें याद करना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। जरूरी नहीं कि भजन ही बोलना है, जो भी बोल सकते हैं, कविता है, भजन है, जो भी आपके मन के विचार भी आप रख सकते हो। समय का हम ध्यान रखेंगे बस। और अपने अपने नाम मुझे प्लीज मेरे नंबर पर ही भेज दें, ताकि देख लिया जाए। और नेक्स्ट जैसे भी रहा, वैसे अब मैं पहले ही क्लास शुरू होने से पहले ही एक मैसेज कर दूंगी कि भाई आज इतना समय अपने पास है और इतने लोग वहां बोल पाएंगे, ठीक, ठीक। जय ताकि हम जिनेन्द्र। उसको कर पाएंगे। जय जैन सा। जय जिनेन्द्र। आज की कृतज्ञ वाला पाठ कौन बोलने वाला है? जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मुझे ही बोलना है क्या? मैम साथ में बोल सकते क्या हैं। बोलने का है? साथ में एक्चुअल में क्या है कि यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है ना, तो जब अपन सब साथ बोलते हैं ना, तो किसी की भी आवाज क्लियर नहीं होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब कोई एक भी बोल रहा है ना, तो बाकी सब म्यूट हो जाने तक क्या है कि भाव सबके बहुत अच्छे रहते हैं, पर सब मिक्स हो जाता है तो पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए वन वन करके बोलेंगे तो क्या है कि बहुत अच्छा, मतलब अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे। आपको दुविधा हो रही थी अकेले बोलने में? हाँ हाँ तो क्या ठीक है, फिर बोलने साथ का में है? बोल लेंगे। मैं बोलूं सर? कौन सा पाठ बोलने का है? अब पिछली बार किसने बोला था? मुझे एक बार नाम क्लिक कराएंगे प्लीज। मैं आज मैं पहली भी बार मध्य join की। पिछली बार किसने बोला था? लीलाबाई बेताड़ा। ओके साहब, आज कौन बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाहती हूँ, मधु। हाँ साहब, ठीक है। बाकी सबसे निवेदन है म्यूट कर लेंगे, और अपनी अपनी जगह पे रह के बोलेंगे ना, तो बहुत अच्छे से और बोल भी पाएंगे और अपने भाव भी व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है साहब। मधु जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। सब आंखें बंद, हाथ जोड़कर कमर सीधी, कृतज्ञ आपो व्यक्त करेंगे। गुरुवर कृपा करे, दीन ज्ञान के दान, बाबा मैं ना भूल गए, आपका उपकार ओ गुरुवर, आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र। बोलिए बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय सभी संत सतियों की जय। जय। फिर से निवेदन है, आप प्लीज मेरे मैसेज को पढ़ेंगे, अपने नाम मुझ तक भिजवाएंगे।
मैं चाहती हूँ कि सब दिल खोल के जो जैसा भी बोल सकता है बोलेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मुझे नहीं आता है या नहीं बोल सकती हूँ। मेरे भाव ये हैं कि जितने जने बोल सकते हैं उतना बेटर होगा। तो एक साथ वैसे भी नंबर सारा सब हम वैसे भी ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। एक भजन मैं गाऊंगा जरूर। हाँ सर बिल्कुल, आप मुझे नाम भेज दीजिए ताकि लिस्ट में मैं आपका नाम पहले लिख दूं। प्रकाश लोढ़ा लिखा हुआ। ओके सर, ठीक है सर। जय सबको जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, मिच्छामि दुक्कडम। अच्छा।